तो ये प्रफुल्ल बावने इनका सवाल है कि कई जिम्स के ट्रेनर या इस ढंग के जिम वाले लोग कहते हैं कि वीर्यनाश नहीं होना चाहिए, उससे शरीर का नुकसान होता है, उससे ताकत चले जाती है, वगैरह वगैरह इस ढंग की बातें की जाती है। तो शरीर में ये वीर्य का संचय कर कर कोई फायदा होता है क्या? ये जो हमारी धारणा है कि वीर्य नाश यानी जीवन नाश और वीर्य को शरीर में जमा करने का बहुत फायदा होता है, उससे हमारी शक्ति बढ़ती है, ये हमारी बहुत पुरानी धारणा है। इसको आध्यात्मिक भी धारणा कहा जा सकता है। पहलवानों में ये बहुत बड़ी धारणा है कि लंगोट कसकर रखनी चाहिए, कभी जीवन में किसी स्त्री के साथ में संभोग भी नहीं करना है और वीर्यनाश भी नहीं होना है। ये धारणाएं रही। ये धारणाओं के कारण बल मिलता है कि मेरा वीर्यनाश नहीं हुआ है, मेरी लंगोट अभी तक कसकर है, इसलिए मुझ में ताकत है। ये जो एक साइकोलॉजिकल एहसास होगा उसका ही उपयोग होता है, दैट्स ऑल। तो ये साइकोलॉजिकल एहसास को कोई मतलब ही नहीं है। ये एहसास तो वैसे भी हो सकता है, मेरी लंगोट ढीली भी रहे तो भी मैं पहलवान तो हूं, मुझ में ताकत तो है। ये एहसास अगर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, उतना ही एहसास होगा, उतना ही उसको फायदा मिलेगा। जहां तक मेरा ज्ञान है वहां तक वीर्य को कोई अपने शरीर में जमा कर कर रख सकता है, यह पॉसिबल नहीं है। कोई अगर ऐसा दावा करता है तो उसका दावा जांचना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि नेचर की एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के जरिए ये तो जा सकता है और जाना चाहिए। हाँ, कोई ये दावा कर सकता है कि मैंने जीवन भर किसी स्त्री के साथ में या पुरुष के साथ में संभोग नहीं किया, यह दावा कर सकता है, क्योंकि ये उसके अधिकार का हाथ के उसके अधिकार की बात होती है। उसने नहीं किया, तय किया जीवन भर, तो ऐसा कोई व्यक्ति, एक आदि व्यक्ति तय कर सकता है और जीवन भर रह सकता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरे जीवन में कभी नाइटफॉल ही नहीं हुआ है, वीर्यनाश ही नहीं हुआ है, पूरे जीवन भर मैं अपने आप को उस ढंग से रख पाया हूं, ऐसा कोई अगर दावा करे तो उस पर कहां तक विश्वास रखना चाहिए, इसके बारे में मैं डाउटफुल हूं। मैं तो डाउट लूंगा। प्रयास कर सकता है व्यक्ति, लेकिन उसमें 100% सक्सेस होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं खुद ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़ा रहा हूं, वहां की जानकारी रखता हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये असंभव सी चीज है। वीर्य साथ में रहने के कारण, उसका नाश न होने के कारण कोई शक्ति बढ़ती है, इसको कोई भी आधार नहीं है, फिजिकल आधार तो नहीं है, कोई फिजिकल एविडेंसेस नहीं है। नहीं तो ये मेडिकल साइंस में उसको बहुत महत्व दिया जाता है, अगर होता तो। इसको कोई फिजिकल एविडेंसेस नहीं है। साइकोलॉजिकल हो सकता है कि मैंने आज तक अपना वीर्य गंवाया नहीं, इसलिए मुझ में शक्ति है, तो मैंने बोला ये साइकोलॉजिकल सजेशन है। वो तो आप वीर्य गंवाने के बाद भी अपने आप को दे सकते हो और वो फायदा मिला सकते हो, उसके लिए वीर्य संभाल कर रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे जानकारी के अनुसार वीर्य नाश न होने के कारण कोई भी शरीर को फायदा मिलता है, इसकी कोई भी साइंटिफिक एविडेंसेस न होने के कारण इस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। एक बात, चाहे जिम्स के ट्रेनर कहे, चाहे कोई बाबा कहे, चाहे कोई स्वामी शिवानंद कहे, चाहे और कोई बड़ा आदमी कहे, तो भी इस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। मैं गांधी जी को बहुत मानता हूं, अपने आप को गांधीयन कहता हूं, लेकिन गांधी जी के सेक्स के बारे में जो विचार थे वो अनसाइंटिफिक थे, ये जाहिर तरीके से मैं कहता हूं। वो कहीं तो भी एक भारतीय परंपरा में जो अध्यात्म में सेक्स के बारे में जो विचार आए थे उससे बहुत प्रभावित थे और अपने जीवन में उस ढंग के प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये बहुत अनसाइंटिफिक है, ऐसा मैं मानता हूं। उसी ढंग से ये जो ट्रेनर्स है, जिम्स के ट्रेनर्स हैं, पहलवान हैं, इनकी भी ये मान्यताएं बहुत अनसाइंटिफिक है, उसको कोई फिजिकल एविडेंसेस और आधार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।